नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, आज प्रचार अभियान खत्म हो गया। मतलब पूरे 18वीं लोकसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है अब वो अंतिम चरण में आ गया है। बस 1 तारीख को वोटिंग होनी है, 4 को गिनती होगी। इस बीच मोदी पर तेजस्वी ने एक बड़ा हमला बोला है। 300 पार कर रहे और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। और उन्होंने कहा है कि हम लोगों की इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और उस सरकार बनने की वजह मोदी के कि वो 3 महबूबा है जिसको लेकर वो बड़े दीवाने बने रहे, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी। और यही 3 महबूबा इस बार मोदी को महंगा पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन इस महबूबा की चर्चा करके तेजस्वी संकेत क्या देना चाहते हैं। 251 सभा उन्होंने की है पूरे बिहार में। हमें लगता है कि इतनी बड़ी सभा संख्या में की बात करें तो इससे पहले ना और ना बाद में बहुत मुश्किल है इतनी सभा करना, क्योंकि राजद में तेजस्वी ने पूरी कमान अपने हाथों में रखा। मतलब ये समझिए कि हार भी और जीत भी दोनों का सेहरा तेजस्वी के सिर बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि पूरे प्रचार अभियान के दौरान जिस तरीके की वो नैरेटिव सेट करते रहे और टिकट वितरण के सहारे जिस तरीके से बिहार में जाति की राजनीति को साधते रहे, ऐसे में गरीबी महबूबा कैसे हो सकती है? ऐसे में महंगाई महबूबा कैसे हो सकती है? ऐसे में बेरोजगारी महबूबा कैसे हो सकती है? हाँ, बेरोजगारी को लेकर सवाल जरूर खड़े किए गए, लेकिन उन सवालों के सहारे मतदाता ईवीएम पर जाकर अपनी बात रखे, इसको लेकर जो पहल होनी चाहिए थी वो पहल कभी दिखा नहीं। मतलब पूरे प्रचार अभियान के बाद जो वोटिंग ट्रेंड रहा उसमें कभी दिखा नहीं। यूथ का उस तरीके से एग्रेशन जो तेजस्वी के सभा में जो देखने को मिला वो बूथ पर नहीं दिखा। बूथ पर वही दिखे, मतदान केंद्र पर वही दिखे जो तेजस्वी के सभा में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और बात फिर यही स्थिति महंगाई और विकास का है। तो ये सारी बातें, जिन बातों को लेकर तेजस्वी आज आखिरी तौर पर मीडिया के सहारे मोदी पर हमला बोला है, लेकिन वो प्रचार अभियान के दौरान कभी नहीं दिखा। कभी लगा ही नहीं कि तेजस्वी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कभी लगा ही नहीं कि इतने बड़े स्तर पर जो खेल हो रहा है, मतलब इंडिया गठबंधन का कह सकते हैं कि आप लीडरशिप इन्होंने अपने हाथ में ले रखा था। लेकिन कभी भी बिहार के चुनाव को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए, इसकी कोशिश कभी करते हुए तेजस्वी नहीं दिखे। आरक्षण के मसले पर भी लालू यादव कभी कभी बोलते जरूर दिखे, ट्वीट करते दिखे, लेकिन उस मसला पर भी तेजस्वी उस तरीके से फायर होके अपनी बात रखता हुआ नहीं दिखा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि एक तरफ नीतीश और मोदी हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी पार्टियां। लेकिन बिहार में पूरा चुनाव अभियान 2025 को ऐसा लग रहा था कि 2025 को लक्ष्य में रखकर लड़ा जा रहा है। तब फिर आखिरी में इस 3 महबूबा का मतलब क्या रह जाएगा?